تقریباً 3 अशरों तक उमरा और फैशनेबल लोगों के लिए कॉन्कोर्ड पर सफ़र करना फ़ख्र की बात थी। न्यूयॉर्क से लंदन या पेरिस का 7.5 घंटे का सफ़र निस्फ वक्त में तय हो जाता, मगर सन 2000 में पेरिस में जहाज के एक हादसे के बाद इसकी परवाज़ों को बरकरार रखना मुश्किल हो गया और 3 बरस बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रॉबर्ट वैन डर लिंडन को कॉन्कोर्ड की आखिरी परवाज़ पर सफ़र करने का मौका मिला। बहुत ही दिलफरेब और गैर मामूली फ्लाइट थी। इसने हमें 4 घंटों से भी कम वक्त में पेरिस से वाशिंगटन डीसी पहुंचा दिया। खाना बहुत ही उम्दा था। अभी हमने खाना खत्म किया ही था तो हम घर पहुंच गए। इसे जारी न रखना अफसोस की बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का मोजज़ा था। कॉन्कोर्ड को चंद ही एयरपोर्ट से परवाज की इजाजत थी, क्योंकि जब ये टेक ऑफ करता तो इसका शोर बहुत ज्यादा होता और वैसे भी इसकी परवाजों को चलाना और इसकी देखभाल करना बहुत महंगा था। किराया ज्यादा होने के बायस कॉन्कोर्ड के मुसाफिर भी महदूद होते, लिहाजा निजी एयरलाइंस की इसमें सरमायाकारी में दिलचस्पी कम रही। मसला तो बहुत सादा था। इस जहाज की परवाज को चलाना बहुत महंगा था। वो बहुत ईंधन इस्तेमाल करता और मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं थी कि इसकी परवाजों को बरकरार रखा जा सकता। आज हम यहाँ एयर एंड स्पेस म्यूजियम में हैं, शैंटली में, और मेरे पीछे ये सुपरसोनिक जेट है कॉन्कोर्ड, जिसे सन 2003 में रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद जो है वो मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। अब कुछ कंपनीज जो हैं वो दोबारा से सुपरसोनिक जेट्स बनाने के बारे में सोच रही हैं ताकि उसे मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चंद अमरीकी कंपनियां सुपरसोनिक जहाज तैयार करने में मसरूफ हैं जो आइंदा 8-10 बरस में कमर्शियल परवाजों के काबिल होंगे। 60 और 70 की दहाइयों के मुकाबले में अब टेक्नोलॉजी तो बेहतर है, मगर ऐसी परवाजों की कामयाबी के लिए क्या हालात भी साजगार हैं? ये देखना होगा कि इसका डिजाइन माकूल और कारआमद है और इसे कौन खरीदेगा, कितने एडवांस में रकम देने के लिए तैयार हैं, कितने जहाज बेचे जा सकते हैं। ये उसी सूरत में काबिल अमल होगा अगर इसे तैयार करने वाले इससे मुनाफा कमा सकें। इसका मतलब ये है कि ये एयरलाइंस के लिए मुनाफा बख्श हो। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ सरगर्म गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ने तशवीश का इजहार किया है कि ऐसे जहाज चूंकि ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, इनसे फिजाई आलूदगी में इजाफा होगा। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन।